तक 7 तक आपको क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 8, अब ये 4th मेथड है। 3 मेथड में एक लेट वन वाला हो गया आपका, उसके बाद वो था टेक्स वाला हो गया, सीधा आपने लेस कर लिया, डायरेक्ट लेस करने वाला हो गया। 4th मेथड है, इसमें थोड़ा सरेंडर वाला आएगा, थोड़ा इसको ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट मेथड है आपका ये। ए बी हैं, पार्टनर हैं, जो किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 7:3 में। सी को एडमिट किया, न्यू पार्टनर, इसमें सी का शेयर नहीं देगा आपको, सी का शेयर कितना है वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। फिर ए ने तो अपने शेयर का ऑफ है, ओ मतलब का लिखी मल्टीप्लाई, अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस किया, 2/7 किसके फेवर में, सी के। और बी ने 1/7 ऑफ इस शेयर किसके फेवर में, सी के। तो आपने न्यू रेशो निकालनी है ए बी और सी की। तो ये क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के मैं आपको 4-5 क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, और अच्छी तरह इस टॉपिक को समझना है और करना है। तीनों मेथड में डिफरेंस भी लेने, जो कल 3 मेथड कराए हैं ना, इसमें लेट वन कब करना है, टेक्स वाला कब होगा, डायरेक्ट लेस वाला कब होगा। इसमें सीधा एक तो आइडेंटिफिकेशन ये याद करो कि इसमें सी का शेयर नहीं होगा, सी का शेयर आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, करें स्टार्ट। और देखो ए बी पार्टनर है, लेते हैं वैल्यूएशन की। तो ए बी का जो शेयर दे रखा है हमें, वो दे रखा है, आप स्टेटमेंट को पढ़ते रहेंगे, 7:3। ठीक है, अब उसके बाद सी को एडमिट किया, सी का शेयर नहीं दे रखा है, तो ए ने तो सरेंडर किया, यानी ये दे रहा है शेयर, कितना शेयर दे रहा है अपने शेयर का, 2/7 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। और बी सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ये दोबारा पढ़ लेते, देखो ए ने सरेंडर किया, सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर की बात है 2/7, और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/7 किसके फेवर में, सी के। तो न्यू रेशो निकालनी है। अब देखो कैसे करना है आपने। अब देखो ए बी क्या रेशो है, 7:3, सी को एडमिट किया, सी का शेयर नहीं दे रखा है। ए ने तो अपने शेयर का कितना सरेंडर किया, 2/7 किसके फेवर में, सी के। और बी ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया, 1/7 किसके फेवर में, सी के। इन दोनों सी को दे रहे हैं, तो ऐसे करेंगे स्टार्ट। ए सरेंडर टू सी, अच्छा ये अपने शेयर का, अच्छा ए का शेयर कितना, देखो 7/10 है ना, 7/10, और ऑफ होता है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई इतना 2/7, ये आ गया आपका 14/70। अब नेक्स्ट लिखेंगे बी सरेंडर टू सी, बी का शेयर कितना है, 3/10, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1/7 इन 3/70। ठीक है, ए ने तो इतना सरेंडर किया और बी ने इतना सरेंडर किया, 14/70 अपने शेयर का 2/7, उसने अपने शेयर का 1/7। अब आपने क्या करना है, तो सरेंडर आ गया उनका। अब निकालेंगे ए न्यू शेयर। अच्छा ए का तो पहले कितना है, 7/10 है ना, इसमें से दे दिया उसने 14/70, वो लेस कर देंगे। फिर हम लेंगे बी न्यू शेयर। अच्छा बी का कितना पहले, 3/10, इसमें से लेस करेंगे 3/70, तो 70 हो गया, एलसीएम 7, 49 माइनस 14, तो 35/70। इधर भी 70 हो गया, 721 माइनस 3, तो 18/70। अब उसके बाद किसका शेयर रह गया, सी का। तो सी का शेयर कैसे निकालना, ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा सी का शेयर निकालने के लिए। अब देखो 14/70 तो उसने लिया था किससे, ए से। 3/70 किससे लिया था, बी से। इन दोनों को ऐड करना है, वो सी का शेयर आएगा। नहीं, 14/70 प्लस 3/70, तो सी का शेयर आ गया 17/70। ठीक है, तो ये रेशो बन जाएगी ए बी सी की, 35:18:17। ये आपकी न्यू रेशो आएगी तीनों पार्टनर की। और इन केस जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी इस केस में, वो आपकी बनेगी इसमें ये वाली, ये नहीं बनाना, कहीं ऊपर वाली बना दो, ये वाली इससे बनेगी 14:3, ये सेक्रीफाइसिंग है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो लिख देंगे नीचे, और सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई आपकी 14:3। ये सेक्रीफाइसिंग क्लियर हो गया, कैसे पता लग गया, तो वो ए बी रेशो, सी को सी का शेयर नहीं दे रखा, ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया, 2/7, बी ने अपने शेयर का 1/7 किसके फेवर में, सी के। तो लिखेंगे ए सरेंडर टू सी 7/10 मल्टीप्लाई 2/7, बी सरेंडर टू सी 3/10 मल्टीप्लाई 1/7। फिर तीनों को, फिर इसके बाद इसमें से जो ए में से ए वाला माइनस करना, बी में से बी वाला माइनस करना, ए न्यू शेयर आएगा, बी न्यू शेयर आएगा, और सी का शेयर आपका दोनों को ऐड करके आएगा।
तो ये न्यू रेशियो आ जाएगी, ऐड करके इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। तो न्यू रेशियो आ जाएगी और सेक्रीफाइसिंग आपकी ये जो बनी है ना 14:3, ये सेक्रीफाइसिंग इस केस में बनेगी। बेशक आप निकाल के देखो, ये आपकी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी न्यू रेशियो है। फार्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस की निकालोगे? केवल ए और बी की, तो यही रेशियो आपकी आने वाली है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th है, पढ़ लेते हैं। अरुण भूषण चेतन है, क्या रेशियो है? 3:2:3। तो डिसाइड किया शहजाद को एडमिट, शहजाद का शेयर नहीं दे रखा ना। अरुण ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया? 1/3। किसके फेवर में? शहजाद के। भूषण ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया? 1/4। ऑफ है, ये ऑफ का ध्यान रखना, ठीक है, ऑफ है ना। और चेतन ने भी अपने शेयर का 1/5 किसके फेवर में? शहजाद के। तो न्यू रेशियो निकालनी है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें अब तीनों लेते हैं, तो अरुण, एक भूषण और चेतन, ठीक है, 3 पार्टनर है। क्या रेशियो दे रखी है इनकी? 3:2:3, ठीक है। अब उसके बाद किसको एडमिट किया हमने? शहजाद को। शहजाद आपका एडमिट हो गया, शहजाद का शेयर नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अरुण ने तो अपने शेयर का सरेंडर किया 1/3 किसके फेवर में? शहजाद के। अच्छा, भूषण ने अपने शेयर का सरेंडर किया 1/4 किसके फेवर में? शहजाद के। और चेतन ने अपने शेयर का सरेंडर किया 1/फेवर किसके फेवर में? शहजाद के। ऑफ है, ध्यान रखना, ऑफिस शेयर एंड ऑफिस शेयर। करें स्टार्ट, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना अरुण सरेंडर, या सेक्रीफाइस भी लिख सकते हो, ठीक है, सरेंडर टू शहजाद। अच्छा, तो कितना अरुण का शेयर? 3/8 लेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई करना, कितना करोगे? 1/3, तो 3/24। अच्छा, उसके बाद भूषण सरेंडर टू शहजाद, इसको कैंसिल करना, कैंसिल कर सकते हो, जैसे 1/8 आ जाएगा, लेकिन कई बार इसका बेनिफिट नहीं मिलता कैंसिल करने का, आगे फिर हमें लगाना पड़ता है। चलो 1/8 कर लेते हैं, ठीक है, कैंसिल करना 1/8। चलो शहजाद नेक्स्ट लेते हैं, इसका हो गया 2/8 मल्टीप्लाई 1/4, तो 2/32, यानी इसको करो तो 1/16 आ जाता है, ठीक है, ये 1/16 लिख देते हैं। आज उसके बाद चेतन सरेंडर टू शहजाद। चलिए, चेतन का शेयर कितना? 3/8 मल्टीप्लाई 1/5, तो 3/40, ये आपका आ गया। तो ये तो अगर कहो तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास आ रही है। क्या है ये? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो पहले करते हैं, पहले निकालेंगे अरुण न्यू शेयर, ठीक है, अरुण न्यू शेयर। अच्छा, अरुण का बताओ पहले कितना है? 3/8, तो 3/8 ले लिया ना, इसमें से कितना लेस करेंगे? 1/8, तो अरुण का तो आ गया 2/8। अच्छा, उसके बाद भूषण न्यू शेयर, भूषण न्यू शेयर। अच्छा, भूषण का पहले कितना है? 2/8, तो 2/8 मल्टीप्लाई 1/16, तो 16 आएगा, 2/4 -1, तो 3/16। अच्छा, उसके बाद चेतन न्यू शेयर, तो चेतन का पहले है आपका 3/8 माइनस करेंगे 3/40, 40 आ गया, 8 5 15 3, तो ये हो गया 12/40, 12/40। और अब बताओ मुझे उसका शेयर कैसे निकलेगा? जो आपका नया पार्टनर कौन आ रहा था? शहजाद, शहजाद न्यू शेयर। तो शहजाद का मैंने कहा था कि जो ये है ना, ये जो सरेंडर है, जैसे इसने इतना सरेंडर किया, इसने इतना सरेंडर किया, इसने इतना सरेंडर किया, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। अब इसका एलसीएम क्या लेंगे? तो इसका ना एलसीएम निकाल लिया करो, 8 16 14 का एलसीएम तो निकालना आपको आता होगा ना, मैथ तो आपने किया होगा ना, तो 80 आएगा एलसीएम। तो 10 प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे 2 6 एंड 21/80, ये इसका आ गया। अब देखो, अब चारों की रेशियो आ गई, अरुण भूषण चेतन शहजाद, इक्वल तो नहीं आई ना, यहाँ तो 2/8 है, यहाँ 16 है, 48 है, तो इक्वल कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं 10/10, 80 की इक्वल लेके आना, 20/80, इसको कर लेते 5/5, 15/80, इसका कर लेते 2/2, तो 24/80, इसका तो 21/80 हो गया ना। रेशो देखो क्या बनी, ये बन जाएगी, चारों की रेशो 20:15
रेशो 24 और रेशो 21, ये न्यू रेशो आएगी। और सेक्रीफाइसिंग बताओ क्या आएगी, ये सेक्रीफाइसिंग है, देखो ये ना सरेंडर कर रहा है, ये सेक्रीफाइस आ रही है, तो इक्वल तो नहीं आ रही, 1/8, 1/16, 3/40। और ये ना वैसे आपको ने ये किया ना यार, तीनों को टोटल किया था, ये देखो ये बन रही है 10, 5, 6। यहाँ भी अगर बनाओगे ना अलग अलग लोग, जैसे देखो इसका, जैसे मान लो सेक्रीफाइसिंग नेक्स्ट पेज बना देते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग मान लो बनाते हैं, तो उसकी तो 1/8 है ना, और दूसरे की आपकी हो गई 1/16, तीसरे की हो गई आपकी 3/40। अब इक्वल तो नहीं है ना ये, या तो 80 की इक्वल लेके जाओ या फिर एलसीएम ले लो, 80 फिर दोबारा आ जाएगा भाई, 10, 5 और 2, 6, 10:5:6, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है। कौन सी रेशो आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो आपने निकाली है ना, ये आपकी निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो 10:5:6। ओके, समझ में आया, क्लियर होगा अच्छी तरह क्वेश्चन। अब दोनों मैंने इसी टाइप के आपको करा दी क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखो आपको आपने में इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन जो है मेरा आपका है 15, देखो एक स्टेटमेंट 15 करते हैं पहले, तो लिख देते 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वाला। ए भी पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी है 4:1, ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफिस शेयर, और बी ने सरेंडर किया 1/2 ऑफिस शेयर, किसके फेवर में, सी के। तो व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशो, दोनों पूछ हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 15। अच्छा देखो कौन कौन पार्टनर हमारे पास, ए बी, क्या रेशो दे रखी है इनकी 4:1। ठीक है, अच्छा किसको एडमिट किया, सी को, सी ने कहा सी का शेयर नहीं मिलेगा। अच्छा ए ने सरेंडर किया, ये कर रहा है आपका 1/4 ऑफिस शेयर, और बी सरेंडर कर रहा है इसमें, ये है आपका 1/2 ऑफिस शेयर, दोनों ऑफिस शेयर है, ए बी और ए बी। ठीक है, तो करें स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी का शेयर आपको नहीं दे रखा, सी का शेयर दोनों को याद है, ऐड करके निकालेंगे, तो दोनों ऑफ है, ध्यान रखना। अब करें स्टार्ट, देखो ए सरेंडर, या सेक्रीफाइस भी लिख सकते हो, 2C, तो कैसे आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4/20। बी सरेंडर 2C कितना 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, 1/10। कैंसिल करना कर लो, कैंसिल भी हो सकता है, 1/5 आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा, बिल्कुल वही क्या, देखो 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ए सरेंडर टू सी, बी सरेंडर टू सी। अब आ करते हैं ए न्यू शेयर। अच्छा तो ए का पहले कितना 4/5 -1/5, तो 5 क्या हो गया एलसीएम, 4 - 1 करो 3/5। फिर उसके बाद बी न्यू शेयर, अच्छा बी का बताओ पहले कितना है 1/5, ये रहा। ठीक है, और उसमें से लेस करेंगे 1/10, 10 एलसीएम, 2 - 1, तो 1/10 हो गया। ठीक है, और सी का शेयर, सी का शेयर बताओ कैसे आएगा, बताओ याद करो कैसे कराया था, जो ये सिलेंडर किया ना, ये ऐड करना है, तो कितना कितना ऐड करूँगा 1/5 प्लस 1/10, तो 10 एलसीएम हो गया, 2 + 1 एंड 3/10। अब 10 की इक्वल लेके आए, कोई भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 की इक्वल कर दें, तो 2/2 यानी 6/10। अब तो क्या रेशो बनी, ये रेशो बन गई आपकी न्यू रेशो 6:1:3, तो 6:1:3, ये न्यू रेशो आएगी। इनके साथ बताओ सेक्रीफाइसिंग क्या आएगी इस केस में, नहीं है तो आपकी ये देखो ये सेक्रीफाइसिंग है, ये सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस, लेकिन इक्वल नहीं है ना, देखो 10 है तो इक्वल कैसे करें, 2/2, 2/10। अब तो क्या रेशो बनी 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग, 2 क्या आएगी 1 आएगी। हाँ जी, दोस्तों समझ में आ गया। अच्छा अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए, इसमें जैसे 4:1 सी को एडमिट किया, अब ए ने सरेंडर किया, इसमें ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, पिछले सभी क्वेश्चनों में जितने मैंने, सब में ऑफ ऑफ था, सब में मैंने मल्टीप्लाई किया। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, एक में तो ऑफ लिखा होता है, एक में फ्रॉम होता है, फ्रॉम, अगर फ्रॉम वर्ड आ जाए ना ऑफ की जगह, फिर आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सीधा उसको जो सेक्रीफाइस दे रखा है वही लिख के वही लेस कर देना। तो जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ 16, देखो इस क्वेश्चन में आपका पॉइंट आएगा। तो 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कौन कौन पार्टनर, नील सुनील, क्या रेशो दे रखी है इनकी 3:2, किसको एडमिट किया, चरण को, न्यू पार्टनर, अरुण अनिल ने तो 1/3 ऑफ ही शेयर दिया, देखो ऑफ है ना यहाँ, जबकि सुनील ने 1/10 फ्रॉम ही शेयर,
उसने उसमें फ्रॉम यानी वो सीधा मल्टीप्लाई करके दे रहा है, फ्रॉम मतलब मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो न्यू रेशो निकालनी, सेक्रीफाइसिंग निकाल, लिख दें, जो लिखते हैं। एक तो अनिल है, एक सुनील है। अच्छा, तो क्या रेशो दे रखी है इनकी, 3:2, ये 3:2 ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने एडमिट किया चरण को। चरण का शेयर नहीं दिया होगा, मैंने पहले कहा शेयर नहीं मिलता। अब यहाँ लिखा हुआ है, और अनिल ने तो दिया उसको, यानी अनिल ने 1/3 ऑफ ही शेयर, ऑफ है। और सुनील ने जो दिया है, स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे साथ में, सुनील ने दिया है उसको 1/10 फ्रॉम ही शेयर। एक ऑफ है और एक फ्रॉम है, बहुत डिफरेंस है। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब सीधा है, फ्रॉम मतलब कि सीधा दे रहा है अपने शेयर में से। तो ऐसे करना है, वो लिखते हैं। अभी बताना मैंने क्या लिखवाता हूँ, जैसे अनिल सरेंडर टू चरण, लो जी 3/5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ है 1/3, जैसे पिछले सभी क्वेश्चनों में ऑफ था जो पीछे करें ना। तो 3/15, 3 बाई क्या होगा 15। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, या इसको 3/15 करना 1/5 हो जाएगा, काट 1/5। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं सुनील सरेंडर टू चरण। अब यहाँ आ गया फ्रोम, तो फ्रोम में मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा 1/10, सीधा 1 बाई क्या आएगा 10। अगर ऑफ होता फिर क्या करते बताओ, फिर हम क्या करते 2/5 मल्टीप्लाई 1/10। अब ये फ्रोम है, फ्रोम में और ऑफ में फ़र्क होता है, ऑफ में मल्टीप्लाई करना है, फ्रोम में सीधा लेना है, और सीधा 1/10 दे रखा है। अब बाकी सारा स्टेप वही रहेगा। अनिल न्यू शेयर, अच्छा तो अनिल का पहले कितना है 3/5 माइनस 1/5, हो जी 5 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 तो 2/5। और इसके बाद सुनील न्यू शेयर, तो सुनील का पहले कितना है 2/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम आ गया, 2 4 माइनस 1 तो 3/10। ठीक है, अच्छा सुनील का भी हो गया। अब उसका बताओ चरण का कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। चरण का बताओ, बताया था, बताओ। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किस किस को प्लस करेंगे, 1/5 और 1/10, दोनों को ऐड कर दो। 1/5 प्लस 1/10, 10 एलसीएम हो गया, 2 + 1 तो 3/10। ये आपका चरण का शेयर हो गया। ठीक है, अब इसको सिर्फ कोई भी 10 है, ये भी 10 है, अब इसको इक्वल करना क्या करेंगे तो 2/2। ठीक है, ये 4/10 हो गया। अब रेशो बताओ क्या बनी, न्यू रेशो बन गई 4:3:3। ये न्यू रेशो आएगी। और सेक्रीफाइसिंग, हाँ जी बोलिए शब्द, सेक्रीफाइसिंग क्या रहेगी, ये है सेक्रीफाइसिंग सेंटर वाला आ गया, देखो सरेंडर सेंटर, तो 1/5 और 1/10 इसका ले लेंगे, 1/5 और 1/10 इक्वल करना तो 2/2 हो गया, 2/10, और ये आपका हो गया 1/10 एंड 2:1। ये हमारी कौन सी रेशो आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। हाँ जी दोस्तों, समझ में आ गया। देखो चारों में, चार क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, बस इतना ध्यान रखना, अगर आपका ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर को उसके साथ, फिर आप उसमें से लेस करोगे, और तीनों को, ये दो या तीनों को ऐड करके नए वाले का शेयर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉम आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में फ्रॉम आया था, फ्रॉम में वही का वही लिख देना, उसमें मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपका और करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका है जो मैं करा रहा हूँ वो है आपका 10th। ठीक है, अच्छा देखो, राम और मोहन पार्टनर है ना, क्या रेशो 3:2। 1 अप्रैल और 2016 को किसको एडमिट किया, सीता और राधा, दो पार्टनर आ रहे। राम ने तो सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ सीता, मोहन ने सेक्रीफाइस किया 1/2 इन फेवर ऑफ राधा। ठीक है, पहले तो न्यू रेशो निकालते हैं, देखो ऐसे आएगी न्यू रेशो, ये निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10th। अच्छा एक तो बोले तो इसमें कौन है, तो राम, दूसरा कौन है आपका मोहन। तो राम और मोहन की रेशियो दे रखी है 3:2। उसके बाद हमने एडमिट किया सीता और राधा, दो को एडमिट हो रहे हैं, दो पार्टनर का, और ये अलग अलग टाइम पे एडमिशन नहीं है, कोलेक्टिवली दोनों पार्टनर एडमिट हो रहे हैं एक टाइम पे। तो राम ने तो क्या किया, अपने शेयर का सरेंडर किया, स्टेटमेंट को पढ़ना दोबारा आप देखना, 1/3 ऑफ ही शेयर, राम तो दे रहा है सीता को, राम ने 1/3 अपना शेयर किसको दिया, सीता को, और मोहन ने दिया 1/2 ऑफ ही शेयर, ये भी ऑफ ही शेयर है। ठीक है, और ये दिया उसने राधा को,
यानी राम ने तो दिया है सीता को, मोहन ने किसको दिया, राधा को। देखो राम सरेंडर कर रहा है 1/3 किसके फेवर में, सीता के। मोहन सरेंडर कर रहा है 1/2 किसके फेवर में, राधा के। इन दोनों अलग अलग पार्ट, दोनों अलग अलग को दे रहे हैं। जैसे राम सीता को दे रहा है, मोहन किसको, राधा को। ठीक है। और दो, अब इसमें ऐसा करना, देखो राम सरेंडर टू सीता। अच्छा कितना राम का शेयर है बोलो, 3/5 हो गया। 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3/15। और उसके बाद मोहन सरेंडर टू राधा। अब इसका इसका 2/5, ये ले लिया 2/5 है ना, मल्टीप्लाई 1/2, तो 2/10। ये आपने अलग अलग निकालना। अब इसमें ऐड नहीं करना, ऐड वाला स्टेप नहीं आएगा। जैसे मैं याद है उसका शेयर जो तीसरे का ऐड करके निकालता था, ये तो है ही अलग अलग। सीता राधा, ये सोचो सीता का शेयर आ गया, ये राधा का शेयर आ गया। हाँ राम और मोहन का वैसे निकालेंगे लेस करके। देखो राम न्यू शेयर, तो राम का पहले कितना है 3/5, माइनस करेंगे 3/15, तो 15 एलसीएम हो गया, 5 3 9 और 3, तो 6/15। अच्छा उसके बाद मोहन न्यू शेयर। अच्छा मोहन का तो पहले कितना है 2/5 माइनस 2/10, तो 10 एलसीएम हो गया, 2 4 माइनस 2, 2/10। अब जैसे अब लिखे सीता न्यू, सीता शेयर, तो सीता का सीधा यही शेयर है, देखो 3/15। और एक कौन है, राधा, राधा न्यू, राधा शेयर, तो राधा का सीधा ये वाला होगा, 2/10 हो गया। अच्छा दोनों मान लो एक ही पार्टनर को सेक्रीफाइस करते, मान लो राम भी सीता, मोहन भी सीता को देता, फिर ऐड करके ये दोनों ऐड करके उसका शेयर आ जाता। लेकिन अब देखो दोनों, राम किसको दे रहा था, सीता को, ये सीता का शेयर आ गया। मोहन किसको दे रहा था, राधा को, ये राधा का शेयर आ गया। और इन दोनों का लेस करके आ जाएगा। 3/5 में से कितना लेस करेंगे, 3/15। 2/5 में से कितना लेस करेंगे, 2/10। ठीक है। अब इक्वल करें, अब इक्वल करने को 15 है, 10 है, 15 है, 10 है। देखो इक्वल करने के दो मेथड, या तो इसको यहाँ इक्वल करो, 30 के इक्वल लेके आओ। ये इसका हम ना चारों का एलसीएम भी ले सकते हो। देखो राम, मोहन, सीता और राधा। अच्छा राम का कितना शेयर आया, आपने मतलब एक चेक करो। राम का नहीं शेयर आया 6/15, ये ले लिया 6/15। अच्छा मोहन का शेयर कितना है, देखो मोहन का शेयर आया 2/10। अच्छा सीता का शेयर कितना आया 3/15। राधा का शेयर कितना आया 2/10। अब 30 आ गया एलसीएम। 30 क्या आया एलसीएम, 2 12 है ना, यहाँ 3 6, 2 6 3 6, ये रेशो बनेगी। 12:6:6:6 काट भी सकते हो। 2:1:1 बनेगी। कौन सी रेशो आ गई, न्यू रेशो आपके पास आ गई, ये न्यू रेशो। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल वही सेम है, बस यहाँ दोनों पार्टनर जैसे ना राम और मोहन अलग 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 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। राम तो किसको सरेंडर कर रहा है, सीता को। मोहन किसको कर रहा है, राधा को। इसलिए थोड़ा रेशो ऐसे करके आएगी, राम सेक्रीफाइस टू सीता, मोहन सरेंडर टू राधा। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके फिर आप उसमें से लेस कर देना। अच्छा क्वेश्चन पे पॉइंट ना थोड़ा आगे दिया हुआ है, एक ना प्रॉफिट दे रखा है। देखो प्रॉफिट ऑफ द ईयर आपको दे रखा है 3,60,000, तो प्रॉफिट आपने एंट्रीज करनी है। अब प्रॉफिट दिया हो तो याद है कम वो बनाते थे, अभी आपने पीछे सेकंड चैप्टर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बनाना है इसमें। ठीक है, बना लेने से, बना रखा, बना के आप एंट्री बना के कर लेना। प्रॉफिट को आप ले लो, बाय में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट दे रखा है 3,60,000, और इस प्रॉफिट को ना बस आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और तो कुछ पॉइंट है नहीं, एक तो राम, एक मोहन, एक सीता और एक राधा। तो 360 यहाँ ले लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3,60,000, 3,60,000 रेशो क्या दे रखी है बताना एक बार, 2:1:1:1। तो जब इसको करोगे तो 2/2 3 4 5, 2/5 हो गया ना। तो 360 का 2/5 करेंगे तो ये आएगा 1,44,000 आएगा। इसका 72,000 आ जाएगा, इसका भी 72,000 आएगा, इसका भी कितना आएगा 72,000। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना राम, मोहन, सीता और राधा में। अब इसकी दो एंट्री बनती है, ये अपोजिशन क्रेडिट हो गया, ये अपोजिशन आपका क्या होगा डेबिट होगा। एंट्री आप खुद कर लेना। पहले एंट्री तो क्या बनी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर ये एप्रोप्रिएशन आपका क्या हो रहा है, डेबिट। अब इसके बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल टू सीता कैपिटल टू राधा कैपिटल। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल टू सीता कैपिटल टू राधा कैपिटल। ये आपका क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अब जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो क्वेश्चन आपने आज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आपको बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन करोगे, 9th करोगे, जो पीछे एक्सरसाइज के दो दो पार्ट है, दोनों पार्ट करना, 10th कर लोगे। उसके बाद मैंने आपको कराया 15 और एक कराया था आपको 16, है ना, 15 16 ये क्वेश्चन करना, 8 9 10 15 और 16 ये क्वेश्चन आप पांचों क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो ये कर लेना और व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज देना, ठीक है। ये आपका काम रहेगा, करना जरूर।